कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल मंडे को होली है। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं आप सभी लोगों को टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में 3 और 9 के डिजिबिलिटी रूल पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छा एसएससी में आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है आप, और हर लेवल का है। मतलब आप पीटी दें चाहे मेंस दें, हर तरह का क्वेश्चन उसमें है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन 3 और 9 से नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टेस्ट ऑफ चैप्टर का नाम आप लोग डाल लीजिए, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। उसके बाद सबसे पहले हम लोग 3 का रूल देखते हैं कि 3 में क्या होता है। जैसे कि 3 का रूल देखा जाएगा, मतलब हम लोग ये सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि 3 से कटने के क्या नियम होते हैं। पहले हम लोग यही सीखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे बेहतर से बेहतर एसएससी में आए हुए, फिर हम लोग 9 देखेंगे। तो 3 में क्या होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस इतना समझिए कि सम ऑफ डिजिट should be sum of digit should be divisible by 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी डिजिट जैसे लिखा हो, देखिए आप अगर आप देखिएगा हम एक एक चीज़ आपको काफ़ी बेहतर और क्लियर ढंग से बताएंगे। केवल आपको सुनने की ज़रूरत है और पेशेंस रख के चीज़ों को आप सुनिए। जैसे कि कोई भी संख्या यहाँ लिख दिया जा रहा है, जैसे 5 7 3 2 8 और मान लेते हैं 4, ऐसा लिख दिया गया। और आपसे कहा गया कि क्या ये संख्या, आपसे ऐसे हम ही आपसे पूछे कि क्या ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो तरीका सिंपल होता है कि ये जो संख्या लिखा गया है इसके आप अंकों को जोड़िए। अंक डिजिट मतलब क्या होता है, जैसे कि संख्या में कौन कौन से डिजिट यूज हैं। तो ये जो संख्या लिखा है इसमें 5 यूज है, 7 यूज है, 3 2 8 5। इन सबको हम लोग को पहले जोड़ना होगा। जोड़ने देखिए यहाँ लिखे भी हुए हैं कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। मतलब अंक जो संख्या होगा उसके अंकों का योग जो होगा वो 3 से कटना चाहिए। जैसे कि देखिए अगर हम लोग यहाँ जोड़े तो जैसे कि 5 + 7 + 3 + 2 + 8 + 4। अगर हम लोग देखें कि ये कितना होगा सब जोड़ के, तो 7 5 12 13 14 15 15 2 17 17 और 4 21 21 और 8 कितना हो जाता है, तो 21 और 8 29। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 29 आया है। तो हम लोग को बस ये देखना है कि अगर ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करना है। तो पहले हम इन सब का डिजिट का सम कर रहे हैं, मतलब हम लोग सबका योग कर लिए। और योग जो आया आप देख पा रहे होंगे कि योग क्या आया है, योग जो आया है 29 आया है। अब आपको ये देखना है क्या 29 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो हम लोग देखेंगे कि नहीं 29 तो 3 से नहीं कटेगा। आपको 27 कटेगा 9 बार में, लेकिन 29 तो नहीं कटेगा 3 से। अगर 29 नहीं कट रहा है 3 से, इसका मतलब ये जो संख्या दिख रहा है ये भी 3 से नहीं कटेगा। ये चीज़ होती है। और अब देखेंगे कि इसको अगर बनाने का देखिए तो इसको कुछ करना नहीं, आप जोड़ के चेक कर लीजिए। अगर वो 3 से कट रहा होगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगा, अगर योग 3 से नहीं कट रहा होगा तो नहीं कटेगा। तो और इसी को अगर हम एक और तरीके से आपको बता रहे हैं, क्या होता है जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे जोड़ जोड़ के करिएगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि बिना जोड़े हम लोग कैसे इस चीज़ को हम लोग करेंगे, और कुछ सवाल जब करेंगे तो और समझ में आएगा, आपको धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि ये चेक करें कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये सबका योग 3 से कटना चाहिए। तो हम लोग सीधा करेंगे क्या कि हम लोग ना जो 3 का मल्टीपल होगा, जैसे 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए, मतलब 3 से कटने वाला सारा मल्टीपल काटेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ 5 यहाँ 7 है, तो देखिए 7, देखिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए,
आपको ये लगा दे रहा है, जैसे कि ये 7 और ये 5, 7 5 12, 12 3 से कटता है ना, तो इसको हम लोग काट के रिमूव कर देंगे कि ये 3 से कट रहा है, जोड़ के देखना होगा। जैसे कि 3 3 से कटता है, और आप देखेंगे कि 8 और 4 12, ये भी तो 3 से कटता है, तो बच गया 2 बच गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 बच गया, इसका मतलब ये 3 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पूरा का पूरा कट जाता है, इसका मतलब वो 3 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है 3 से नहीं कटेगा। तो जैसे कि हम लोग इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखा जाए, जैसे और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन पे दिखाते हैं। कुछ क्वेश्चन किया जाए 3 पे, तो समझ में आएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी 3 से ही है, 3 से कटने वाला। देखिए लिखा है कि इफ़ ये नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिएगा कि ये जो नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर, ये नंबर में एक जगह स्टार दिया है। इसका मतलब ये स्टार का मतलब ये हो रहा है ना कि यहाँ एक टर्म जो है ना मिस हो गया है। मतलब टर्म मिस होने का मतलब एक डिजिट मिस होना। मतलब यहाँ पे जैसे नहीं दिख रहा है आपको कि यहाँ 7 है, 4 है, और यहाँ देख रहे हैं स्टार है। इसका मतलब स्टार का मतलब है ना कि वहाँ पे ना एक डिजिट को मिस कर दिया गया है, और आगे दिया गया है 15822, ये संख्या है, और कह रहा है इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ मतलब ये संख्या जो है ये 3 से कह रहा है पूरा पूरा कट रहा है। तो देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टार इज, मतलब कहना चाहता है कि अगर ये संख्या 3 से पूरा पूरा अगर विभाज्य है, तो स्टार का जो सबसे बड़ा मान होगा वो क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ हिंदी में भी आपको लिखा हुआ है कि यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार के सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो करने का बहुत सिंपल तरीका आप समझिए कि करना क्या होता है। आपको ये देखना होगा इसमें, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या होगा, तो देखिए जैसे कि 7 और ये 2, 7 और 2 कितना हो जाता है 9। तो 9 अगर कट जाता है 3 से तो हटा देंगे। फिर देखेंगे क्या, ये देख लीजिए 5 और 4, ये भी 9 खत्म। अब देखेंगे कि 8 और 1, ये भी 9 खत्म। तो बचा क्या, ये 2 बच रहा है और एक स्टार बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ बचा क्या, तो बचा है क्या कि 2 प्लस स्टार, ये बचा हुआ है। और ये जो 2 प्लस स्टार दिख रहा है, मतलब 2 बचा हुआ है और स्टार बचा हुआ है। तो हम लोग को बस यही बताना है कि स्टार के जगह पे, स्टार का मतलब यहाँ मिसिंग डिजिट, तो मिसिंग डिजिट की जगह क्या होगा, मतलब स्टार की जगह क्या रख देंगे कि 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब यहाँ ऐसा चीज़ रखना है जब 2 से उसको जोड़े ना तो 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो तरीका क्या होगा, यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि ये जो होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा आएगा, इट शुड बी डिविजिबल, इट शुड बी डिविजिबल देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हम लिखे, थोड़ा सा चीज़ों को आप समझने का कोशिश कीजिए। बस यहाँ ये लिखा गया कि यहाँ पे स्टार के जगह ऐसा क्या मान रख दे कि जब हम 2 के साथ उसको जोड़े ना, तो जो जोड़ के जो आए इट शुड बी डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब वो 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो अब आपको देखना होगा, कुछ करना नहीं है, स्टार की जगह क्या हो सकता है। तो आप एक बार देखिए, क्या हम लोग 0 भी रख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ रख सकते हैं। ऐसे तो बोला है सबसे बड़ा मान तो बड़ा ही रखना चाहिए, पर हम आपको पूरा सिखाते हैं। जैसे कि स्टार की जगह क्या रख सकते हो, तो कोई बोलेगा 0, तो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 2 में 0 जोड़ने से 2 ही रह जाएगा, तो कभी वो पूरा पूरा कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम 0 नहीं रख सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 1 रखिएगा स्टार के जगह, एक बात और आपको समझना होगा, ये समझना होगा कि जो स्टार का वैल्यू है, स्टार का मतलब ये है ना कि एक डिजिट मिसिंग है। डिजिट का मतलब होता है अंक, एक अंक मिसिंग है। तो स्टार का क्या वैल्यू हो सकता है, तो आप कह सकते हैं वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में ही होगा। मतलब जो अंक होता है वो सिंगल अंक होगा। मतलब ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि 9 ही तक क्यों लिए सर, आप क्यों नहीं 10 ले लिए, क्योंकि 10 जब आप लेंगे ना, तो 10 जो होगा वो सिंगल नहीं है, वो डबल डिजिट हो जाएगा। और हमको तो एक अंक मिसिंग है, 2 अंक नहीं मिसिंग है। अगर कोई कहे यहाँ 10, 11, 12 नहीं ले सकते हैं, आपको लेना जो होगा, क्योंकि आपको सिंगल डिजिट मिसिंग है, तो आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक में कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं आप।
तो अब देखिए आप क्या कर रहे हो, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे कि हम लोग एक रखेंगे यहाँ पे तो 2 और 1 3 हो जाएगा कि नहीं, जो 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब स्टार की जगह 1 हो सकता है। आगे देखिएगा, अगर आप देखेंगे कि एक रखें ना तो अब तो 3 3 के गैपिंग पे होगा, तो एक रखें तो 3 और 1 4, अगला 4 पे हो जाएगा, 3 3 के गैपिंग पे। मतलब जैसे ये एक रखे हैं ना तो अब इसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4 रख के देखिए यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है 6, कट जाएगा कि नहीं 3 से। फिर 3 इसमें कर लीजिए तो 7 भी रखा जा सकता है, क्योंकि 7 और 2 कितना होता है 9, वो भी तो 3 से कटता है। लेकिन जब इसके अलावा और कुछ रख सकते हैं 3, अब देखिए अगला 3 रखेंगे तो वो 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ नहीं रख सकते, 10 और 2 12, भले 3 से कटता है पर यहाँ पे 10 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट रखना है। मतलब आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि स्टार का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में एक साफ साफ लिखा है कि आपको जो बताना है सबसे बड़ा मान बताना है। जैसे स्टार का जो सबसे बड़ा मान, तो आप ध्यान दीजिए कि स्टार का जो सबसे बड़ा मान है 1 4 7 में कौन सा है 7, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन बनाए, धीरे धीरे आपको और अच्छा लगने लगेगा जैसे जैसे क्वेश्चन कीजिएगा। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन ये फर्स्ट बनाए ना, अब सेकंड देखिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। थोड़ा सब में चेंजिंग मिलेगा आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन दिया कर रहा है 3 से विभाज्य है, यहाँ भी एक टर्म मिसिंग है, स्टार दिया हुआ है मतलब एक अंक मिसिंग है, और कह रहा है तो स्टार का सबसे छोटा मान। मतलब जो पिछला क्वेश्चन आप बनाए, आप ध्यान दिए होंगे, उसमें स्टार का क्या मांगा था, सबसे बड़ा मान मांगा था, और इसमें स्टार का क्या मांग रहा है, सबसे छोटा मान मांग रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो तरीका हमारा वही रहेगा, जैसे कि वही, मतलब आप देखिए तरीका क्या रहेगा। आप 3 से कटने वाला सब हटा दीजिए, जोड़ जोड़ के बनाइएगा, लंबा बनेगा, आप काट काट के बनाइए। जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे तो 8 और 7 15, 15 जो होता है वो 3 से कट जाता है कि नहीं, तो 8 7 15 3 से कट जाएगा। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जाए, देखिए अब देखिए क्या बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि 8 और 7 क्या हो जाएगा, 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, 3 से कट जाएगा। उसी तरह ये जो 6 है ये भी तो 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। उसी तरह ये 3 भी कट जाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 5 और इसका 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। 5 और इसका 1 ले लिए, 6 हो गया जो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 था और 1 ही, 5 और इसका 1 लेके 6 हुआ जो 3 से कट जाएगा। तो बचा क्या है, 1 बचा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ बचा क्या, तो कहेंगे सर 1 बचा है और स्टार बचा है। मतलब 1 बचा है और क्या बच गया है, स्टार बच गया। और बोल रहा है क्या कि स्टार के जगह हम क्या रख देंगे, स्टार के जगह हम क्या रख देंगे कि ये पूरा पूरा कट जाए 3 से। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग को जो सबसे मान 0 तो नहीं 2 पे हो जाएगा, 1 पे नहीं 2 पे हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सर स्टार की जगह आप 2 रख दीजिए, क्योंकि 2 और 1 3 से कट जाता है। और यहाँ सबसे छोटा मान मांगा है तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी और आप रख सकते हैं इसमें वैल्यू, जैसे कि कोई कह सकता है 3 का, तो 3 या 2 5 रख लीजिए, और अगला 5 या 3 8 रख लीजिए। इसके अलावा तो कुछ नहीं रखाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2 रखिएगा तो भी 2 और 1 3 से कट जाएगा। अगर हम स्टार की जगह 5 रखेंगे ना तो 5 और 1 क्या होगा 6 होगा कि नहीं 6 होगा। और अगर 6 भी तो कट जाता है ना 3 से। और अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 होगा, वो भी तो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब हम रख तो 2 भी सकते हैं, 5 भी 8। और एक और बात, अगला नहीं रख सकते। कोई बोलेगा सर और 3 कर ले तो 11 रख लेंगे, तो 11 रखिएगा तो 12 तो कट जाएगा, पर 11 नहीं रख सकेंगे। 11 जो है वो डबल डिजिट है और हमको सिंगल अंक रखना है, यहाँ एक सिंगल रख सकते हैं। हम बताए थे ना अभी थोड़ा देर पहले कि जो स्टार का जो मान होगा वो 1 0 1 2 3 से लेकर 9 तक रख सकता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर यहाँ होगा, सबसे छोटा वैल्यू मांगा है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कर लीजिए, थोड़ा बदलेगा। देखिए तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या किए कि सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन किए स्टार का हम लोग सबसे बड़ा मान निकाले। ये जो क्वेश्चन किए इसमें 3 से विभाज्य है और इसमें क्या होगा सबसे छोटा मान निकाले। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा और हम हर तरह का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। जैसे देखिए इसमें
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है, सारा एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन हो रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन का खासियत क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ना बड़ा मान मांगेगा ना छोटा मान मांगेगा, इसमें अलग मांग रहा है। कह रहा है क्या, अगर ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है यदि, देखिए इसमें क्या बोला है, कह रहा है, कहने का मतलब यहाँ एक संख्या दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि जो ये संख्या है, ये जो पूरा संख्या दिख रहा है इज डिविजिबल बाई 3, मतलब ये भी 3 वाला ही है लेकिन थोड़ा अलग पूछा है। कह रहा है ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, देन हाउ मैनी वैल्यू ऑफ स्टार इज पॉसिबल, मतलब कहना चाहता है कि अगर ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो स्टार के कितने मान संभव हैं। मतलब इसमें ना बड़ा मांगा है ना इसमें छोटा मांगा है, इसमें क्या मांगा है कि स्टार के कितने मान पॉसिबल हैं, मतलब स्टार के कितने मान संभव हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है तो स्टार के संभावित कितने मान होंगे, मतलब क्या क्या हो सकता है स्टार के जगह कितने मान हो सकते हैं। तो अगर हम लोग बनाए तो क्या होगा, थोड़ा सा बनाने का क्या तरीका रहेगा हमारा, कि हम लोग वही तरीका जो कर रहे थे हम लोग, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, और ये भी 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और 7 और 5 12 कट जाएगा। तो आप देखें कि सारा का सारा कट गया, बचा क्या, केवल क्या बचा, स्टार बचा कि नहीं केवल, और सब तो कट गया 3 से। तो इसका मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि केवल यहाँ क्या बच गया, स्टार बच गया। ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को सीख के कि यहाँ पे सब के सब कट गए, बचा क्या, स्टार बच गया। अब कहने का मतलब ये है कि इस स्टार के जगह हम क्या रख दें, तो स्टार के जगह क्या रख दे कि 3 से कट जाए, तो आप रखने के लिए स्टार के जगह आप चाहें तो 0 रख दीजिए। 0 रख दीजिएगा तो भी जो योग आएगा वो भी तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, और 0 भी तो 3 से कटता है। 0 एक ऐसा नंबर्स होता है ना जो किसी भी संख्या से कट जाता है, केवल 0 को छोड़कर, तो 0 किसी से भी कटता है। तो 0 रख देंगे तो भी 3 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर 0 रखेंगे तो कट जाएगा, तो 3 भी रखेंगे तो 3 से कट जाएगा, फिर 6 भी रखेंगे तो कट जाएगा, और 9 भी रखेंगे तो कट जाएगा। इसके बाद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आगे जब आप बढ़ेंगे तो कोई कहेगा कि 12 रख लेंगे, 12 नहीं रख सकते। आपको बताए थे ना कि हम लोग सिंगल डिजिट ही रखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में आप अगर ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्टार के कितने मान संभव है, मतलब 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9। तो यहाँ पे ये बोला है ना कि स्टार के संभावित कितने मान होंगे, तो देखिए गिन लीजिए कितने मान होंगे, 1 मान, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। मतलब स्टार के यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो स्टार के कितने मान संभव होंगे, तो 4 मान संभव होंगे। 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। तो इसके कितने मान संभव हैं, तो कहेंगे सर स्टार के 4 मान संभव हैं। तो हम कहेंगे स्टार के कितने मान संभव हैं, 4 मान संभव हैं। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें 4 दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो आपको दिखेगा कि हम हर तरह का आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, मतलब हर तरह का क्वेश्चन लाए हैं जितना एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर देखिए, इसमें फिर अलग पूछेगा, मतलब हम आपको हर तरह का क्वेश्चन सिखा रहे हैं आपको। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला है, अगर आप इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये जो संख्या है इसमें देखिए यहाँ पे x दिया है। x का मतलब ना यहाँ एक अंक छोड़ दिया है जिसके जगह पे x, मतलब मिसिंग अंक है, वो डिजिट है, एक डिजिट मिस कर रहा है। और कह रहा है इस x के जगह पे क्या होगा अगर वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये जो नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर, ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो कह रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ x इज, मतलब कहना चाहता है, आप यहाँ देखिए क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि x के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। मतलब जो x के स्थान, इसका मतलब हम कहना बस ये चाह रहा है क्वेश्चन ना, कि जो x के स्थान पे जो मान हो सकता है उन सब का योग चाहिए। तो तरीका हमारा बनाने का वही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पूछा अलग है। हम लोग देखिए तरीका समझिए कि हमारा क्या तरीका रहेगा। जैसे कि हम लोग उसी तरह, जैसे ये 8 और 1 9 ख़त्म, अगर आप देखेंगे तो 7 और 2 9 ख़त्म, 6 ख़त्म, और यहाँ पे देखेंगे ये 4 है,
4 और इसमें से 2 ले लेते हैं, 4 और 2 6 होता है, तो बच तो 2 जाएगा, बच क्या जाएगा, 2 जाएगा। देखिए हम लोग कैसे काटने समझेंगे, ये 4 था तो इसका 2 ले लिए, तो 4 और 2 6 हो गया, तो 2 और बचा कि नहीं बचा, 4 था 2 ले लिए 6 करने के लिए, क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है, तो 2, और ये तो 0 चला ही जाएगा, क्योंकि जोड़ भी दीजिएगा तो बात वही होगा। तो बचा क्या, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ बचा जो है वो क्या बचा है, तो कहेंगे सर यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बचा। यहाँ आप देखेंगे क्या बचा है, आप देखिए यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 2 और साथ में क्या है x। इसका मतलब ये है कि हम लोग को बस ये देखना है कि x के जगह पे क्या रखाएगा। तो जैसे हम लोग करते थे वैसे ही, जैसे कि x के जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो सिंपल 0 तो नहीं रखेंगे, 1 रखा जा सकता है, क्योंकि 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, जो 3 से पूरा पूरा कटता है। अगला 3 के गैपिंग में रखेंगे तो 3 और 1 4, इसका मतलब 4 भी रखा जाएगा। देखिए यहाँ 4 रखे, 4 और 2 6, तो इसका मतलब 4 रखा जाएगा। तो अगर 4 रखा जाएगा तो इसमें 3 जोड़िए, 4 और 3 7, इसका मतलब 7 भी रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर रख के 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है। और आगे अब नहीं रख सकते हम लोग, आगे रखेंगे तो 10 रखना होगा, 10 तो नहीं रखाएगा ना। हम लोग जानते हैं कि x जो है वो सिंगल डिजिट है, तो 10 नहीं रहेगा, 10 2 डिजिट हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, जैसे वहाँ 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 7। तो यहाँ पे देखिए सवाल जो है बहुत तरह से आ रहा है। अगर यहीं पे बोलता कि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर ये बोलता कि x के सबसे छोटा मान, x का सबसे छोटा मान, तो आप क्या बताते, आप खुद सोचिए क्या बताते आप, कि 1 रख लीजिए सर, 1 जो है x का सबसे छोटा मान है कि नहीं। अच्छा यहीं पे अगर बोलता है x का सबसे बड़ा मान, तो हम बोलते सर 7 रख लीजिए, क्योंकि x का सबसे बड़ा मान 7 दिख रहा है। तो छोटा बोलता तो 1, बड़ा बोलता तो 7। लेकिन आप, और एक और बात, एक और पूछ सकता है कि x के कितने मान संभव हैं। जैसे ये भी तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि x के कितने मान संभव हैं। अभी हम लोग पिछला को जो क्वेश्चन किए थे, आप ध्यान दीजिएगा, जो पिछला क्वेश्चन किए थे, जो 3 नंबर क्वेश्चन था, देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन था उसको देखिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, कि x के कितने मान संभव हैं, तो हम लोग देखे थे 1 2 3 4 मान संभव हैं। तो अब देखिए इस वाले में देखिए, इसमें भी पूछ सकता था कि x के कितने मान संभव है, तो हम बोलते सर यहाँ पे x के कितने मान, 1 2 3, तो x के 3 मान संभव हैं। तो क्वेश्चन ये भी नहीं पूछा है, कह रहा है क्या कि जो मान, जितने भी मान संभव हैं उन सब का योग बताइए। देखिए यहाँ बोला है अंकों का योग बताइए, संभावित अंकों का। तो इसका मतलब ये है कि हमसे जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है इन सबको जोड़ के बताइए। तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे, 1 को 4 को और 7 को, इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो 7 और 1 8 और 4 12, इसका मतलब इनके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 7 और 1 8, 8 और 4 12, इसका मतलब हम कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन करा दिया गया है 3 से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला बात। हम लोग देखते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 5वां नंबर देखें, 5वां में क्या बोल रहा है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन में भी संभावित अंकों का योग, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कि इसमें भी संभावित मानों का योग ही मांगा है, तो हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। पिछला जैसा ही है, एक प्रैक्टिस कर लीजिए। और जैसे कि 8 और 4 12, ये 3 ख़त्म, ये 6 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म, बच क्या गया। तो ये 3, इसमें से भी आप देखिए 4 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कीजिए इसमें से भी 3 ख़त्म कर लीजिए, बचेगा क्या, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा। इसका मतलब हमारे पास आया क्या डाटा, हमारे पास आया 1 प्लस स्टार। और देखिए अब कुछ करना ज़्यादा नहीं होता है। अब स्टार के जगह हम आपको सिखा चुके हैं कि स्टार के जगह हम लोग क्या रखेंगे, क्या क्या रख सकते हैं कि 3 से कट जाए। तो जैसे कि अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो स्टार के जगह क्या रख सकते हैं, तो पहला तो हम 2 रख सकते हैं, क्योंकि 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा। फिर क्या रख सकते हैं, 2 के बाद हम लोग इसमें 3 2 5 रख सकते हैं। और फिर हम लोग क्या रख सकते हैं, 5 और 3 8 रख सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा नहीं रख सकते कुछ भी, क्योंकि आपको ध्यान ये देना रहता है कि जो आप रखेंगे वो सिंगल डिजिट ही रख सकते हैं, डबल डिजिट नहीं। ऐसा नहीं कर सकते हैं आपको, सर यहाँ पे 11 क्यों नहीं रख दे रहे, 11 और 1 12, 11 जो है वो सिंगल डिजिट नहीं है बाबू, 11 नहीं रख सकते हैं आप, सिंगल डिजिट ही रखना है। आप 8 तक रख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या हुआ, तो आप देखेंगे एक मान आपको 2 रख सकते हैं, 5 और 1 8, लेकिन यहाँ पे ये नहीं मांग रहा है। और देखिए हम बता चुके हैं आपको
कि अगर बोलता कि सबसे बड़ा छोटा मान तो 2, सबसे बड़ा तो 8, कितने तो 3 हो जाता। लेकिन यहाँ मांगा क्या है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है कि स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग चाहिए। मतलब जो जो आप रख सकते हैं उनका योग चाहिए। इसका मतलब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो 8 और 2 10 और 5 15। इसका मतलब ये होगा कि ये जो तीनों का योग होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है कि स्टार के सभी मानों का योग मांग रहा है, मतलब जो जो वहाँ पे हो सकता है स्टार के जगह पे उन सब का योग मांग रहा है। जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 15 आ रहा है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 नंबर ये क्वेश्चन था। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है। देखिए अब आपको कुछ सीखना होगा 9 वाला। तो 9 वाला सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए जैसे कि 3 वाला आपको सारा सिखा दिए, जैसे 3 के जो रूल थे सारे बता दिए, रूल बता दिए, उस पर आपको क्वेश्चन बता दिए कि 3 वाले में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग 9 का नियम सीखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि 9 पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए तो 9 का क्या होता है, 9 में भी उसी जैसा है, बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा जाता है ना कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। मतलब वहाँ क्या होता था कि सम ऑफ डिजिट जो होता था वो 3 से कटता था। देखिए कुछ करना नहीं है, उसमें क्या करते थे हम लोग, 3 से कटता था। उसमें जो डिजिट जोड़ते थे 3 से कटता था, और इसमें जो डिजिट को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही जैसा है लगभग क्वेश्चन और ये। लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं। देखेंगे हम लोग मेंस का भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किया गया है आपको, और सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया जा रहा है, एक भी चीज़ छोड़ा नहीं जा रहा है। पीटी हो या मेंस हो, हम लोग सारे क्वेश्चन को कराएंगे आपको। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोई संख्या लिख देते हैं 7 3, मान लीजिए लिख दें 4 8 2 और 1, और बोले कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको जोड़िए, सबको जोड़ के देखिए लिखा भी है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। मतलब जो अंकों का योग होगा वो 9 से कटना चाहिए। तो आप इसको जोड़ लीजिए। जैसे जोड़िएगा तो क्या होगा, 7 + 3 + 4 + 8 + 2 + 1। तो हम लोग देखेंगे कि इन सबको जोड़ कर हो क्या रहा है। तो जोड़ के आप देख लीजिए क्या हो रहा है। तो जोड़िएगा तो 7 3 10 4 14, 14 और 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। 14 और 8 22, 23 24 25। तो इसका मतलब ये हो कितना रहा है, 25 हो रहा है। तो 25 क्या 9 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। ये जो 25 आया, सब अंकों को जोड़कर जो 25 आया, क्या ये 9 से कटेगा पूरा, तो नहीं कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या, ये जो पूरा संख्या ये जो दिख रहा है ये भी 9 से नहीं कटेगा। मतलब किसी संख्या को अगर आपको ये देखना है कि कोई संख्या दिया हुआ है और आपको ये देखना है कि वो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो तरीका क्या होता है कि जो वो संख्या दिया है ना उसके अंक को आप जोड़िए। मतलब जो अंक दिया है उसको आप सभी अंकों को जोड़ दीजिए और ये देखिए क्या वो 9 से कट रहा है, जो योग आया है। जैसे कि यहाँ देखिए हम लोग क्या किए, ये जोड़े तो क्या है 25। ये देखना होता है ये 25 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 वाले में ये देखते थे वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 वाले में ये देख रहे हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो तरीका ये होता है। तो यहाँ नहीं कट रहा है इसका मतलब नहीं कटेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इस तरह से बनाएंगे जोड़ जोड़ के तो नहीं हो पाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा टाइम के अंदर। तो आपको तो एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप उसको टाइम के अंदर कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो इसको बनाने के तरीके उसी तरह से हैं। उसमें हम लोग 3 का मल्टीपल काटते थे। जैसे 3 जोड़ते थे, 3 पुर जाए, 9 पुर जाए, 6 पुर जाए, 12 पुर जाए, 3 वाला काटते थे। इसमें किसका काटना है, 9 का मल्टीपल काटना है। मतलब 9 पुर जाए, 18 पुर जाए, 27 पुर जाए, इस तरह से। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें जैसे कि 8 और 1 9, ध्यान दीजिए 8 और 1 9 कट गया तो कट जाएगा। जैसे कि 4 3 7
और 7 8 1 9, ये कट जाएगा। देखिए 4 3 7 और ये 2 ले लिए 9, इसका मतलब सब कट जा रहा है, बच जा रहा है 7, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं खत्म। अगर ये पूरा कट जाता, जोड़ जोड़ के 9 पुर जाए, 9 पुर जाए, 18 पुर जाए, 27 पुर जाए, 36 पुर जाए, तो 9 9 पुर के हम लोग काटे, नहीं कटा, इसका मतलब 7 रह गया, इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरा 9 से नहीं कटेगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब देखेंगे तो ही समझ में आएगा अच्छे से कि क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा 9 पे। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो 9 वाले पे। हम लोग 3 वाले सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग 9 वाला करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन ये देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या कि कह रहा है इफ़, ये एक संख्या दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ y दिया है, y का मतलब यहाँ मिसिंग टर्म है। y जो होगा एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है, और वहाँ क्या होगा पूछ रहा है, और कह रहा है ये जो है इज डिविजिबल बाई 9, मतलब ये जो संख्या है ये 9 से पूरा पूरा विभाजित है। तो कह रहा है देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ y इज, मतलब वो कहना चाह रहा है, पूछ क्या रहा है कि अगर वो संख्या जो दिया हुआ है अगर वो 9 से पूरा पूरा विभाजित है तो वो y जो दिख रहा है ना, उस y के जगह पे कौन सा डिजिट रखाएगा, मतलब कौन से अंक रखाएगा। जैसे कि देखिए हम आपको बता रहे, तो बनाने का तरीका क्या रहेगा हमारा, देखिए सिंपल तरीका है, देखिए समझ में आएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, हम लोग को देखना होगा। देखिए जैसे कि ये देखिए 5 और 4 9 खत्म, मतलब हम लोग को जोड़ना नहीं है, पूरा जोड़िएगा तो नहीं हो पाएगा टाइम के अंदर। 5 और 4 9, तो 9 जो होता है 9 से कट रहा है, इसलिए ख़त्म। जैसे कि देखिए अगर आप देखेंगे, देखिए 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 भी तो 9 से कटता है, इसीलिए काट दिए। देखिए समझिएगा, ये 7 और 8 जोड़ने पे कितना हो जा रहा है, 8 7 15, और जब हम 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 18 जो है 9 से कटता है कि नहीं कटता है, इसीलिए वो संख्या भी वो कट जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे ये वाला 7, और आप देखेंगे कि ये 8 और 1 9, ये 7 और 2 9, 7 और 2 9 भी तो कट रहा है, ठीक है। 7 और 2 9, तो बच क्या गया, 1 बच गया, 1 ही तो बच गया, तो और y बच गया। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बचा क्या क्या, तो हम बोलेंगे कि कटा, सब कटने के बाद यहाँ पे बचा क्या, तो कहेंगे सर 1 बच गया और प्लस साथ में y, मतलब यहाँ पे 1 प्लस y बच गया। अब बस ये देखा जाता है कि y के जगह क्या रखा जाए, y के जगह क्या रखा जाए कि जब 1 के साथ उसको जोड़ेंगे ना, तो जो जोड़ के जो आएगा वो 9 से डिविजिबल हो, मतलब 9 से पूरा पूरा कट जाए। मतलब ये वाला जो आएगा, ये जो आएगा, इट यहाँ लिख दे रहे हैं कि इट शुड बी, ये जो जोड़ के आएगा इट शुड बी डिविजिबल, इट शुड बी डिविजिबल बाई 9, इट शुड बी डिविजिबल बाई 9, मतलब वो 9 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। मतलब स्टार की जगह क्या रख देंगे कि जब 1 के साथ उस y, यहाँ पे क्या y की जगह, यहाँ स्टार नहीं y दिया है, तो y की जगह क्या रख देंगे कि 1 के साथ जब उसको जोड़ेंगे ना, तो वो क्या हो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या रख देना होगा। तो आप देखिए एक बार सोच के, 8 रखाएगा, इसके अलावा तो कुछ रख ही नहीं सकते आप। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ क्या रखेंगे कि जोड़ने पे 9 से कट जाए, तो आप सीधा जान रहे 8 रखेंगे तब ना, 8 और 1 9 होता है, जो 9 से आप 0 1 2 3 4 सब देख लीजिए रख के, और यहाँ 0 रखने से थोड़ी 9 से कट जाएगा, तो आपको 8 ही रखना होगा, क्योंकि 8 और 1 9। इसका मतलब ये है कि y का जो मान है वो क्या होगा, 8 होगा। मतलब ये होगा कि y के जगह जब हम 8 रखेंगे ना, तो जो संख्या बनेगा वो पूरा पूरा किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें भी क्वेश्चन के जो देखिए लेवल जो हम रखे हैं आपको ना, मतलब शुरुआत जो कर रहे हैं आपको एकदम पीटी से कर रहे हैं शुरुआत, और हम आपको मेंस का भी क्वेश्चन दिखाएंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे कि 6 नंबर किया जाए, 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर किया जाए। देखिए ये 7 नंबर, ये भी क्वेश्चन आसान है। कह रहा है कि स्टार की जगह, देखिए अब फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ़ इतना, ये जो इतना दिख रहा है ये वाला, कह रहा है इज डिविजिबल बाई 9, मतलब कह रहा है अगर ये 9 से पूरा पूरा विभाज है, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज, मतलब कहना चाहता है कि अगर ये 9 से पूरा पूरा विभाज्य संख्या, तो स्टार की जगह क्या रखाएगा आपको बताना है। तो इसमें कैसे बनेगा, तो कुछ करना नहीं होता है, फिर से हम लोग उसी तरीके से अपनाएंगे। देखिए 3 वाला में ये देखना होता था ना कि 3 का मल्टीपल से कटे, और इसमें क्या देखना है 9 वाला, तो 9 से कटना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसी को बनाएं तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे देखिए अगर देखें तो जैसे कि ये 7 और ये 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं, ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे
8 और 1 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा ये खत्म। और आप देखेंगे कि ये 7 है, तो ये जो 7 दिख रहा है इसको 2 मिलेगा तो 9 हो जाएगा। तो ये जो 4 है इसमें से 2 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 2 ले लेंगे फिर भी अभी 2 बचा हुआ है कि नहीं। 7 और 2 क्या हो जाता है, 7 और 2 9 हो जाता है, लेकिन ये 4 में से 2 ही ना लिए हैं 7 के लिए, 2 तो अभी भी है। इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका बचा हुआ क्या आ रहा है कि 2 प्लस स्टार। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 प्लस स्टार आया है। और यहाँ स्टार के जगह हम क्या रख दें, इस स्टार के जगह हम क्या रख दें कि 9 से कट जाए। तो कोई भी बता सकता है यहाँ क्या रखाएगा, 7 रखाएगा कि नहीं, क्योंकि 7 और 2 9। इसका मतलब ये है कि स्टार के जगह क्या रखाएगा 7। मतलब यहाँ पे आपको क्या रखिएगा कि 9 से पूरा। देखिए एक और बात है, आप यहाँ पे 18 भी पूरता तो 9 से कट जाता, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 18 सोचेंगे तो 18 के लिए आप क्या सोचेंगे कि यहाँ 16 हो। 16 और 2 कितना होता है 18, समझ में आ रहा है। लेकिन 16 नहीं रख सकते हैं, 16 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं 16, क्योंकि 16 जो है वो डबल डिजिट है और हमको तो सिंगल डिजिट ही यहाँ रखना है। तो सिंगल डिजिट रखना है इसलिए हम लोग 7 रखते हैं, क्योंकि 7 और 2 9 हो जाएगा। 16 नहीं रख सकते, 16 और 2 18 होता है, वो 9 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 16 जो है वो डबल डिजिट है इसीलिए वहाँ नहीं रखाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगे। ये 7 नंबर था, अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर तो देख लिए, 8 नंबर। अब देखिएगा यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखिएगा वो सब जो क्वेश्चन था उससे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए आपको समझ में आएगा। जैसे कि शुरू करते हैं। अब देखिए करा ये 9 से कट जाएगा, तो देखिए तो इसमें स्टार की जगह क्या रखा है। अब देखिए यहाँ बोला है ना स्टार के सभी संभावित मान कितने होंगे, मतलब स्टार का जो मान होगा कितना मान हो सकता है स्टार का। तो अगर आप देखेंगे पिछला जो क्वेश्चन हम लोग दोनों किए उसमें फिक्स था कि एक ही मान होगा, और इसमें देखते हैं कितना होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो देखते हैं, जैसे 8 और 2 10 10 10, और अगर हम देखें 10 हो गया है ना, 10 और 6 16, 17 1 18, ये खत्म, और 5 4 9 खत्म। तो सब खत्म, क्या बच गया, केवल क्या बच गया स्टार। अब कह रहा है स्टार के जगह क्या रखाएगा, स्टार के जगह क्या रखाएगा कि 9 से पूरा विभाज्य हो जाए। तो अब देखिए कुछ है नहीं नॉर्मल, तो स्टार के जगह आप 0 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। 0 भी रखेंगे तो 9 से पूरा कट जाएगा, 9 भी रखेंगे, 0 9 के अलावा नहीं रख सकते हैं, आप 18 नहीं रख सकते हैं, 2 अंक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्टार के कितने मान संभव हैं, तो 2 मान संभव हैं, एक तो 0 और एक 9। स्टार के 2 मान संभव हैं। अब ध्यान दीजिए स्टार के 2 मान संभव हैं, एक तो 0 और एक क्या होगा 9। मतलब 0 भी रखिएगा ना स्टार के जगह तो भी वो 9 से पूरा कट जाएगा, और 9 भी रखिएगा ना स्टार के जगह तो भी वो 9 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कितने मान संभव हैं, तो हम कहेंगे 2 मान संभव है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2। देखिए इस सवाल को। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। ये तो 8 नंबर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 में क्या बोल रहा है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ इतना इज़ अ इवन नंबर एंड इट इज़ डिविजिबल बाई 9 देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। मतलब कहना चाहता है क्या कि ये जो संख्या दिख रहा है ये एक इवन नंबर है, और कह रहा है अगर ये इवन नंबर है और 9 से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि जो ए का जो सारे पॉसिबल वैल्यू हैं उसका योग क्या होगा। तो देखिए आप समझिए इस बात को। इसको करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे कि आपको काटना क्या होगा, 9 का मल्टीपल देखना है, 9 से भी डिविजिबल है। जैसे कि अगर हम देखें तो 7 और देखेंगे तो देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि 7 और 2 क्या हो जाएगा 9। अच्छा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, इसमें तो ए है नहीं, इसमें ए नहीं है। अच्छा ये देखिए हिंदी वाला देखिए, अंग्रेजी वाला मत देखिए, अंग्रेजी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अंग्रेजी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपर का थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइप करने में उनसे गलती हो गई है। आप हिंदी देखिए, हम लोग में हिंदी वाला देखिए, ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वहाँ ए छूट गया है, ठीक है। ये जो 2 होगा ना इसके जगह पे आपको ए करना होगा, यहाँ ए होगा तब बन जाएगा क्वेश्चन वहाँ भी। तो देख लेते हैं यहाँ वाला कि क्या होगा। तो अगर देखिए 8 और 7 15, 15 और 3
15 और 3 कितना हो जाएगा 18, कट गया कि नहीं 9 से, और क्या ख़त्म हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से सर 6 और यहाँ से 3 ले लीजिए 9, एक बच जाएगा। तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे ना तो फिर इसमें बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 बचा है, 1 बचा है, आपके पास ए बचा हुआ है और आपके पास बी बचा है, यही तो बचा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कैसे क्या किया जाए, तो आप ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन में कह क्या रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो संख्या है एक सम संख्या है, इवन नंबर है। अगर कोई भी संख्या इवन नंबर होगा तो उसके लास्ट में आप इस चीज़ को जानते होंगे कि ये जो बी दिख रहा है, ये जो बी दिख रहा है ये क्या क्या हो सकता है, इवन नंबर होगा तो ये 0 हो सकता है। ये पूरा संख्या इवन नंबर है, तो ये पूरा संख्या अगर इवन नंबर है तो b के जगह 0 होगा तो भी ये पूरा संख्या इवन नंबर होगा। अगर 2 होगा तो भी 2, 4, 6 और 8 ये हो सकता है। तभी अगर कहें कि ये पूरा संख्या इवन नंबर है तो उसके लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2, 4, 6 और 8, यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो b दिख रहा है इस b का वैल्यू क्या क्या होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ 0 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है और यहाँ 8 भी हो सकता है। ये सारे b के वैल्यू पॉसिबल हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो इसमें से तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मांग रहा था करते a के सभी संभावित मानों का योग बताइए, मतलब a के ऑल पॉसिबल वैल्यू का योग बताना है आपको। तो तरीका क्या होगा, देखिए आप देखिए कि यहाँ तो ये a 1 है, यहाँ तो फिक्स है, यहाँ पे 1 है, और b अगर 0 रख दे तो आपको ध्यान यहाँ देना है कि अगर b के जगह हम यहाँ 0 रखें, ये 1 होगा तो a क्या रखना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा मिला के 9 से कटना चाहिए। ये जो पूरा सम है, जैसे 1 में जब हम a और b का वैल्यू रख के जोड़े तो ये पूरा 9 से कटना चाहिए, यही ना तरीका है। तो 9 से कटना चाहिए, तो अगर यहाँ 0 है b के जगह और यहाँ 1 है तो पक्का a के जगह क्या रखाएगा, आप ध्यान दीजिए, a के जगह क्या रखा जाएगा, तो 8। क्यों, जब हम b को 0 रखेंगे, b को जब हम 0 रखेंगे और यहाँ 1 है तो a 8 होगा, तब ना 8 और 1 9 हो जाएगा। देखिए इसको अगला देखिए, जैसे यहाँ 2 है, ये देख रहे हैं ये 2 है, ये वाला 2 है, तो ये 2 है और यहाँ 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसका मतलब पक्का यहाँ 6 रखेंगे a के जगह, तब ना 9 होगा। 2 और 1 3, b के जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो वहाँ a के जगह 6 रखना होगा। 4 रखेंगे b के जगह तो 4 और 1 5, तो 5, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 9 होगा। 6 और 1 कितना होगा 7, तो 7 हो चुका है, तो 7 और 2 9 होगा। इसका मतलब ये है कि b के जगह 6 रखेंगे तो 6 और 1 7 होगा, और 2 रखेंगे a के जगह तब ना 9 पूरेगा। अगर हम यहाँ पे b के जगह 8 रखते हैं तो 8 और 1 9, तो ये 8 और 1 9 ऑलरेडी पूर रहा है। इसका मतलब हम 0 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चों से गलत होता है, जब 8 और 1 9 हो रहा है तो 0 रखेंगे तो भी वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। और देखिए 8 और 1 9 हो रहा है, 9 रखेंगे तो 9 9 18 होता है कि नहीं। ध्यान दीजिए, जब 8 और 1, ये वाला 8 और ये वाला 1, तो 8, जब b के जगह हम 8 रखेंगे और 1 1 है वहाँ, तो 8 और 1 9, तो 9 हो गया। तो a के जगह 0 रखेंगे तो भी हो जाएगा, 9 रखेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि 0 में 9 जोड़ेंगे तो भी 9 पूरा पूरा कट जाएगा 9 से। अगर हम 9 भी रखेंगे तो 9 पहले से ही हो रहा था और 9 हो गया, तो 9 9 18, वो भी तो कट जाएगा 9 से। तो ये जो है a के क्या क्या मान आ गए आपको ध्यान दीजिएगा। a के कितने मान संभव हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 ठो दिख रहा है का मान, मतलब 6 मान हो सकता है। मतलब 8 भी होगा, 6 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा, 0 भी होगा और 9 भी होगा। तो अगर यहीं पे क्वेश्चन ये रहता कि a के कितने मान संभव हैं, तो हम बोलते 6 मान संभव हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होता कि a के कितने मान संभव हैं, तो हम बोलते 6 मान संभव हैं, a के 6 मान हो सकते हैं a के, तो 6 मान संभव है। लेकिन बोल रहा था कि a के सभी संभावित मानों का योग, इसका मतलब इन सब का योग मांग रहा है। क्या मांग रहा है जी, योग मांग रहा है। तो हम लोग जोड़ लेंगे, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9, 0 प्लस 9। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि 2 के बाद ये 0 और प्लस 9, तो इन सबको जोड़ के देखा जाए कि यहाँ आ कितना रहा है। अगर हम ध्यान दें तो 6 4 10 8 18, 18 2 20 और 9 29। इसका मतलब ये है कि a के जितने मान हो सकते हैं उन सब का जो योग होगा, उन सब का जो योग होगा वो कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन,
आपको अच्छा लगेगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आजकल के एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 9 नंबर था, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखा जाए कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझा जाए। अब देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि इफ़ इतना ये संख्या दिया हुआ है, इसमें ए और बी दो टर्म मिसिंग है, इसमें भी करा इज डिविजिबल बाय 9 वेयर बी इज़ एन ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है आपको पता है? ऑड नंबर को विषम संख्या बोला जाता है हिंदी में। और विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती हैं। जैसे कि विषम संख्या क्या होगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। तो कुछ होता नहीं इसमें, समझ लीजिए बात को। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, समझिए। अगर इसको बनाया जाए तो क्या करेंगे? अब देखिएगा यहाँ बोला है ए के सभी संभावित मानों के का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको बनाए तो क्या तरीका होगा? जैसे कि 9 से काटना, ये 9 खत्म। अगर आप देखेंगे तो 8, 4, 12, 12 और 6 18 खत्म हो गया 18। और इस 7 को यहाँ से 2 दे देंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो 3 और 1 4। मतलब हमारे पास क्या आया डाटा आया 4 प्लस ए प्लस बी। ये डाटा आया हमारे पास 4 प्लस ए प्लस बी, ये डाटा है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि b जो होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि b इज़ एन ऑड नंबर। b जो है, जो अंक b है वो एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब वो क्या क्या हो सकता है? विषम का मतलब आपको अभी अभी बताया मैंने कि विषम का मतलब यहाँ पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 2 डिजिट में मत चले जाइएगा। कोई कहेगा 11 होगा, 11 होगा, विषम 11 है, पर यहाँ सिंगल डिजिट ही ले सकते हैं, एक अंक ही लेना है, डबल डिजिट नहीं ले सकते हम लोग, इसीलिए 9 तक ही जाएंगे। अब अगर अब बात किया जाए तो अब आगे क्या होगा, अब थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग पिंक ले लेते हैं, पिंक से बनाया जाए, काफ़ी अच्छा कलर होता है पिंक। देखिए जैसे कि ये 4 है, ये 1 5 है, तो 4 और 1 5, 5 है तो यहाँ क्या रखाएगा 4, तब तो 9 पूरेगा। देखिए 4, यहाँ देखिएगा ये 1 है और ये 4 है, तो 4 और 1 5 तो हो जा रहा है। तो हम क्या रख दें कि 9 पुर जाए। 9 पुरने का मतलब 9 से डिविजिबल हो, आप 18 पुरा दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 और 1 5, तो 5 और यहाँ 4 रखेंगे तो 9 होगा। देखिए जैसे 4 और 3, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 4, तो 4 और 3 7, तो यहाँ 2 रखना होगा। देखिए 5 है, 5 4 9। अच्छा, अगर जब भी 9 पूरेगा तो हम 0 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। अभी बताए थे ना एक बार क्वेश्चन में, पिछले ही क्वेश्चन में तो लग रहा है ऐसा हुआ था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में होने का मतलब ये है कि आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे कि 9 नंबर में आप देखेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं, हम लोग सीखे थे कि 8 और 1 9 पुर रहा था, तो 9 पूरेगा तो 0 और 9 दोनों रखाता है, क्योंकि 0 रखेंगे तो भी 9 से कट जाएगा, 9 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, वो भी 9 से कट जाएगा। तो उसी तरह का है यहाँ पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन में जो बता रहे हैं वहाँ देखिए, तो हम यही बता रहे थे कि जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये 5 है तो 5 4 9, तो 0 भी होगा 9 भी होगा। अगर यहाँ देखिए 7 है तो 7 और 4, तो 7 और 4 11 हो जा रहा है, तो 11 हो जा रहा है तो कितना रखाएगा 7 रखाएगा, क्योंकि 11 और 7 कितना होता है 18। अब देखिए 9 और 4 13, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 और 6 18, इसका मतलब यहाँ 6 रखाएगा। तो अगर यहाँ पे ये बोलता है कि ए के मान क्या क्या पॉसिबल हैं, चाहे मैक्सिमम मिनिमम, ये भी बोल सकता था। ए का सबसे बड़ा मान तो 0 हो जाए, छोटा मान तो 0 हो जाता। अगर कहता है यहाँ ए का सबसे बड़ा मान तो 9 हो जाता। अगर कुछ भी बोल सकता था, ए के कितने मान संभव हैं तो 6 हो जाता। लेकिन यहाँ बोला क्या है कि ए के सभी संभावित मानों का योग, मतलब कहना चाह रहा है कि जो ए है ना, उसके जितने भी संभावित मान हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल वैल्यू हैं, उन सब का आप क्या बताइए योग बताने को कह रहा है। तो योग बनाने का मतलब जोड़ लेते हैं हम लोग, सिंपल सा हो जाएगा। जोड़ना है तो जोड़ना है तो क्या करना होगा, जोड़ लीजिए। 4 प्लस क्या 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9, आप 0 नहीं भी लीजिएगा, योग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 और 6, तो इस सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 4 2 6, 9 और 6 15, 15 और 7 कितना होता है 22, 22 15 और 7 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा, तो 22 और 6 6 7 8। तो इसमें ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है, थोड़ा सा देखा जाए क्या हो रहा है। 4 और 2 6, 9 6, 4 और 2 6, 9 6 15, 15 और 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, और 22 और 6, 22 और 6 कितना 28 होना चाहिए ना। 28 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ एरर हो गया क्या। 9 और 4 13, 13
13 है ना, यहाँ 5 होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा, ठीक कर लीजिएगा। 9 और 4 13 हो रहा था, 9 और 4 13, तो 13 में अगर हम 5 रखेंगे तब ना 13 और 5 18 होगा। तो यहाँ पे जो 6 था वहाँ पे क्या होना चाहिए 5। तो अब जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 9 6 15, 22, 22 और 5 27। इसका मतलब जो हमारा उत्तर होगा क्या होगा 27 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे 6 था वहाँ पे क्या होगा 9 होगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। 11 नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर था वो, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन। तो ऐसे इसको बड़ा कर लेते हैं, इससे देखने में आपको भी सुविधा होगी, क्वेश्चन क्लियर दिखेगा एकदम। कह रहा है क्या, हाउ मैनी पेयर, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन द नंबर, इतना एक नंबर दिया, इसमें ए और बी है, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। कह रहा है ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल, पेयर का मतलब कितने जोड़े, पेयर मतलब क्या होता है जोड़े पॉसिबल। आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, संख्या इतना ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका वही रहेगा सब लगभग, जैसे कि तरीका वही रहने का मतलब देखिए क्या होगा कि 6 और कहेंगे 3 9, 7 और 2 9, तो बच क्या गया, हम लोग बोलेंगे बचा क्या है हमारे पास, बचा है 1 प्लस ए प्लस बी। और कहने का मतलब है कि ये जो पूरा आया है ये पूरा जोड़ के 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने का मतलब क्या होता है, 9 से कटने का मतलब ये है कि इनका योग जो होगा, इनका जो योग होगा वो 9 हो जाए। इनका योग का मतलब ये सब मिलके, जैसे यहाँ पे ए और बी की जगह कुछ रखना होगा आपको, और ये तीनों जैसे 1 ए और बी ये तीनों मिलके 9 हो जाए तो भी 9 से कट जाए, 18 हो जाएगा तो भी 9 से, ये तीनों मिलके 18 हो जाए, तीनों मिलके 18 भी हो जाएगा तो 9 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो तीनों मिलके 18 भी हो जाएगा तो 9 से कट जाएगा। ध्यान दे पा रहे हैं आप, समझ में आ रहा है आपको। और उसी तरह अगर हम लोग और ध्यान दें कि 27 हो जाएगा तो भी कट जाएगा, लेकिन 27 तो नहीं रख पाएंगे, ये दोनों देखिए कहने का मतलब ये तीनों मिलके 27 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम ए और बी का जो योग होगा वो आप मैक्सिमम यहाँ 9 रख सकते हैं, यहाँ भी मैक्सिमम 9 रख सकते हैं, तो 9 और 9 कितना होता है 18। तो मैक्सिमम जो 18 और 1 19, 27 कभी नहीं पूरेगा। मतलब आप ये चीज़ जान लीजिए कि आप यहाँ पे हम एक नोट्स टाइप का लिख दे रहे हैं कि टू सिंगल डिजिट का सम, सिंगल डिजिट का जो सम होगा का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है 18 हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा 18, मैक्सिमम 18 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। इसीलिए 27 नहीं होगा क्योंकि देखिए ए और बी सिंगल डिजिट है, तो इन दोनों को जोड़ के मैक्सिमम 18 होगा, तो 18 और 1 19 तक ही पहुंच सकते हैं, 27 नहीं पहुंचने वाला है कभी, तो इसीलिए 27 यहाँ पे नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा कि 9 और 18 पे बात होगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा 27 नहीं पूर पाएगा, कुछ भी कीजिएगा इन दोनों को जोड़ के मैक्सिमम आप 18 ही पूरा सकते हैं, 18 और 1 19, 27 तो कभी जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये होगा कि योग 9 हो चाहे 18 हो, काम हो जाएगा। तो हम लोग अब एक एक करके शुरू करते हैं काम। जैसे कि अब देखिए 9 पुरने के लिए ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 9 पुरने के लिए दोनों मिलके कितना पुर जाए, 9 पुरने के लिए दोनों मिलके 8। इसका मतलब आप कह सकते हैं ए और बी का जो योग होगा अगर 8 होगा तो 8 और 1 9 पुर जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं 8 होगा तो 9 पुर जाएगा, ठीक है। अगर ये भी है तो आप बोल सकते हैं कि ए और बी जो मिलके 18 पुराना है तो 17 हो जाएगा तो भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो समझिएगा बात को। जैसे कि ये दोनों मिलके 8 होगा तो ये 9 से रिलेट कर जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये दोनों मिलके 17 होगा तो भी तो 17 और 1 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। ए और बी का जो योग होगा वो कितना हो सकता, क्या हो सकता है, 8 हो सकता है और नहीं तो 17 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो अब कह रहा था कि कितने पेयर संभव हैं। पेयर संभव होने का मतलब ये है कि ए और बी मिलके कितना हो रहा है 8, तो 8 होने का मतलब क्या है ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये होगा कि एक बार हम ए को 0 लेंगे
तो वो 8 लेंगे बी को। तो आप इसको पलट भी लीजिए, मतलब अब ए को अगर हम 8 लेंगे तो उसको 0 लेना होगा, तो भी तो दोनों मिल के 8 पुर जाएगा। अब हम अगर ए को 1 लेंगे तो ये 7 लेना होगा, तब ना 7 और 1 8 पुर जाएगा। तो एक बार ये 7 लेंगे तो वो 8 लेना होगा। तो देखिए जैसे कि इसको 7 लेंगे तो उसको 1 लेना होगा, तो भी 8 पुर जाएगा। अगर हम 2 लेंगे तो ये 5 कितना लेना होगा, अगर ये 2 लेंगे तो ये 6 लेना होगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इधर 6 लेंगे तो उधर 2 लेंगे तो भी 8 हो जाएगा कि नहीं। और क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 लेंगे तो वो 5 हो जाएगा। और यहाँ अगर एक और क्या ले लेंगे, इधर वाला ए को अगर हम 5 ले लेंगे तो बी को हमको 3 लेना होगा। और एक और पेयर बन रहा है किसका, 4 का। अगर हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको एक और पेयर यहाँ की, अगर हम उसको 4 लेंगे तो वो भी 4, और पलटेंगे भी तो 4 4, तो एक ही पेयर इसका होगा। इसका मतलब ये होगा, आप समझिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि इसमें हो क्या रहा है कि अगर ए और बी का योग अगर 8 होगा तो ए और बी के जगह पे ये सब चीज़ें रखा जा सकता है। मतलब एक बार ए के जगह 0 रखेंगे तो बी के जगह 8, तो दोनों मिल के 8 हो जाएगा कि नहीं योग। और उसी तरह अगर हम ए के जगह 8 रख दे तो इसको 0 तो भी 8 हो जाएगा। तो इसको चीज़ समझिएगा, लास्ट में 4 इसको पलटेंगे तो वही रह जाएगा, इसीलिए रहने दे रहे हैं। तो 8 से तो ये हो गया। अब आपको देखना होगा 17 वाला, कि 17 इन दोनों का योग 17 भी तो होगा, इन दोनों का योग 17, तो 17 से कितने पेयर बन जाएंगे ए और बी के। तो 17 अगर पुराना है तो और कोई तरीका तो आपको नहीं दिखेगा। 17 पुराने के लिए आपको कितना कितना लेना होगा, 9 लेंगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 होता है ना, 9 और 8 17 होता है। तो एक बार 9 और 8 लेंगे तो एक बार आपको 8 और 9 भी लेना होगा, दोनों पलट के, मतलब एक बार 1 9 8 17 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि और कुछ लेके देखिए नहीं होगा, जैसे कि आप सोचेंगे कि 7 ले लेते, तो इधर अगर 7 लेंगे, अगर इधर अगर कोई कहे कि सर आप 7 क्यों नहीं ले रहे, 7 लेंगे ना, तो 7 लेंगे तो अगला के लिए क्या लेना होगा, 17 पुराने के लिए 10 लेना होगा। डबल डिजिट थोड़ी लिया जाएगा, सिंगल डिजिट। इसका मतलब 17 वाले से 2 ही पेयर संभव हैं। तो टोटल मिला के कितने पेयर हो गए हमारे पास, टोटल मिला के हमारे पास पेयर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, एक ये 10 और एक 11। इसका मतलब टोटल कितने पेयर संभव हैं, 11 पेयर संभव हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए समझिएगा बात को कि 8 जो दोनों ए और बी मिलके 8 पुरना चाहिए। तो 8 पुरने के लिए यहाँ पे इतने पेयर संभव हैं आपको, और ये दोनों मिलके 17 पूरेगा तो 2 पेयर संभव हैं। तो कुल मिला के जो हो रहे हैं कितने पेयर हो जा रहे हैं, 11 पेयर हो जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। तो आपको देखिए समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको आज के क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, हमने आपको बताया कि 3 से कटने के क्या तरीके होंगे और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराया आपको, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी कराया है जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है आगे। और उसी तरह हमने आपको 9 से भी नियम बताया, 9 से कटने का नियम बताया, और फिर हमने आपको क्या बताया कि 9 पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और 3 और 9 पूरा मैंने बता दिया आपको। तो आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच से इसको शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।